नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। इस समय पूरे देश में प्यार और बेवफाई के चर्चे आम हैं। एक तरफ ज्योति मौर्य हैं, दूसरी तरफ सीमा हैदर हैं, तीसरी तरफ अंजू जो राजस्थान की हैं पाकिस्तान चली गई। ज्योति अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर मनीष दुबे कमांडेंट के साथ संबंध में आ गई। सीमा हैदर सचिन कुल के लिए भारत में आपने 4 बच्चों को लेकर, और जैसा कि कहते हैं मेरा 3 पति उसके थे, छोड़ करके भारत में आ गई। तीसरी है अंजू। अंजू ने अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर और अपने पति को छोड़कर पाकिस्तान चली गई अपने प्यार के खातिर। तीनों ने एक तरफ प्यार किया, दूसरी तरफ बेवफाई की। एक सामान्य चीज है जो तीनों में एक है, तीनों में एक सामान्य है, वो है तीनों महिलाओं का अधेड़ होना, मतलब युवावस्था को पार कर चुकी हैं। जब हमारे यहाँ शादी होती है, शादी के बाद बाल बच्चे हो जाते हैं, तो बाल बच्चों के बाद सारा जीवन अपना आपको बच्चों को समर्पित हो जाता है, अपनी आपकी ज़िंदगी कोई नहीं रह जाती। ये दोनों महिलाएं 35 के ऊपर हैं सब, मतलब युवा अवस्था को पार कर चुकी हैं। 12-12, 14-14 साल, 15-15 वर्ष इन्होंने वैवाहिक जीवन बिताया है। आखिर क्यों इस उम्र में युवा अवस्था पार करने के बाद 12-12, 15-15 वर्ष अपने वैवाहिक जीवन में रहने के बाद, 2-2 बच्चों, 4-4 बच्चों के मां होने के बाद ये पत्नियां अपने पतियों को छोड़ रही हैं? ये प्रश्न विचारणीय है। भाई, अगर प्रेम विवाह हो, लव मैरिज हो, युवा अवस्था में, किशोरावस्था के बाद जब युवा अवस्था में बच्चे जाते हैं तो नासमझ होते हैं, वासना के चंगुल में फंस जाते हैं, भावना के चंगुल में पड़ जाते हैं और नासमझी में प्यार कर बैठते हैं। प्यार तो नौटंकी होती है, जो अपने माँ बाप को प्यार नहीं करेगा, जिसने उसको पैदा किया, वो किसी को क्या प्यार करेगा। भावना में बह जाते कह सकते हैं। वो लव मैरिज करते हैं, शादी कर लेते हैं, उसके बाद उनको ज्ञान होता है कि हमने गलती किया, या एक दूसरे के कुछ दिन बाद जब वासना और भावना का भूत उतरता है तो अपनी ज़िंदगी में आते हैं, तो उनको एहसास होता है मैंने गलती किया, तो बात तलाक पर आ जाती है। वहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन 12-12, 15-15 साल शादी होने के बाद, प्रौढ़ावस्था में पहुँचने के बाद तलाक होना, कोर्ट में मामला जाना बड़ा हास्यास्पद है। बताते चले कि भारत में तलाक को लेकर अभी तक किसी भी तरह का कोई सर्वे नहीं हुआ है। 2016 तक कोई डाटा उपलब्ध नहीं है इंटरनेट पे, लेकिन पेपर में इस समय तलाक के चर्चे, बेवफाई के चर्चे आम हैं, छपते रहते हैं हमेशा, लेकिन इसका कोई डाटा नहीं है। अन्य देशों में इस पर सर्वे हुए हैं, जैसे चीन में भी हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है। चीन में 2016 के पहले 0.96%, मतलब 1% में 4 कम तलाक था, लेकिन 2016 के सर्वे के अनुसार 3.2% बढ़ गया है। चीन में भी तलाक के केसेस बढ़े हैं। बताते चलें कि एक कैरेक्टर हम लोगों की ज़िंदगी में नया आया है, वो है मोबाइल। 2001 के बाद जब से मोबाइल क्रांति हुई है, तब से किसी के लिए मोबाइल ने दुनिया खोली है और कहीं पे इसने बंद भी किया है। कुछ रास्ते खोले हैं तो कुछ रास्ते बंद भी किए हैं। मोबाइल के इस्तेमाल के कारण हम आज अपने पार्टनर को इग्नोर करने लगे हैं। आमतौर पर घरों में देखा जाता है कि मोबाइल में ही हर युवा क्या, अब तो अधेड़ का भी, अब तो जब से सरकारी दफ्तरों में सब कुछ मोबाइल, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, एजुकेशन भी ऑनलाइन होती जा रही है, कोचिंग देखने, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब ऑनलाइन हो रही, तो मोबाइल से हम बच नहीं सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि 24 घंटे का जो समय होता था, अब
आज के समय में 4, 6, 7 घंटे तो मोबाइल पर ही लोग बिजी रहते हैं और अपने पार्टनर को, अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं। शाम को खाना खा रहे हैं, पत्नी खड़ी है, क्या चाहिए, दाल चाहिए, रोटी चाहिए, मोबाइल में बिजी हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे, एक बार डांट भी दे रहे हैं। ऐसे में जब कोई आदमी पीड़ित है, इस तरह से को इग्नोर किया जा रहा है, उसको सम्मान नहीं मिल पा रहा है, तो कोई भी व्यक्ति जब अच्छे ढंग से बात करने वाला उसको मिल जाता है तो उसको एक तरह से मनोवैज्ञानिक सहारा मिलता है। और ऐसे में एक तरफ एक पति है जो कि दाल में बाल पड़ जाने के बाद बाल की खाल निकाल कर सर फोड़ने की धमकी देने वाला पति है, और दूसरी तरफ जो जीवन में आपको सम्मान देने वाला कोई मिल जाता है, मीठी मीठी बातें करने वाला मिल जाता है, तब महिलाओं को एक बहुत बड़ा सहारा मिल जाता है। क्योंकि एक वक्त आता है कि जब शादी के बाद, युवावस्था के बाद जब बाल बच्चे हो जाते हैं, तब वासना कह सकते हैं वो सेकेंडरी हो जाता है। सबसे मेन चीज़ हो जाता है कि आपको सम्मान मिले, और हर आदमी यही चाहता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अच्छा, चूंकि अब दौड़ भाग भरी जिंदगी में पुरुष बाहर इतने बिजी रहते हैं और घर में आने के बाद भी मोबाइल पे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पत्नियों को समय नहीं दे पाते हैं, बच्चों को सही समय नहीं दे पाते हैं, बात बात पर डांटते हैं, झुंझलाते हैं। तो इससे पत्नियां जब अपने को इग्नोर किया हुआ पाती हैं, देख रही हैं हमको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो दूसरे की तरफ आकर्षित होना एक स्वाभाविक बात है। इसी वजह से 12 से 15 साल बाद बाल बच्चे होने के बाद, 4 बच्चों की बात, 2 बच्चों की मां होने के बाद महिलाएं एक स्टेप ले रही। पहले तो ये शहरों में होता था, बड़े बड़े शहरों में होता था, संबंध बनते थे, कोई जान नहीं पाता था। अब छोटे छोटे कस्बों में हो रहा है, छोटे छोटे शहरों में भी हो रहा है। समय ग्लोबलाइजेशन को हो गया, संयुक्त परिवार खत्म हो चुका। संयुक्त परिवार जब होता था तो थोड़ा बहुत मान मर्यादा रहती थी, संस्कार थोड़े रहते थे। लेकिन जबकि संयुक्त परिवारों का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, जॉइंट परिवार खत्म हुए, ग्लोबलाइजेशन हो गया कह सकते हैं, सब लोगों की अपनी ज़िंदगी है। अब तो हम तो ये भी देखते हैं, माँ बाप भी ट्रेंड चेंज हो गया, भैया आप कमाइए, बाहर रहिए, अपने ऊपर आप डिपेंड हो जाइए, हमको आप कुछ दें या न दें। लेकिन इन सब घटनाओं से बचने के लिए हमको ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि मोबाइल का प्रयोग हम कम करें, अपने पार्टनर को टाइम दें, बच्चों को समय दें। और हर पत्नी यही चाहता है, हर पति यही चाहता है, हर बच्चे यही चाहते हैं। कितना भी है, हमारे भारतवर्ष में अभी तलाक के किस्से इतने ज़्यादा नहीं थे, ना के बराबर थे, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसका कारण है एक तो पाश्चात्य संस्कृति का हमारे यहाँ हावी होना, अंग्रेजी स्कूलों की भरमार, हिंदी मीडियम में बच्चों को अब कोई पढ़ाने नहीं चाहता, सभी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। बताइए, मदर्स डे बनाया जाता है, फादर्स डे बनाया जाता है, वैलेंटाइन डे बनाया जाता है। हमारे यहाँ 12 महीने मदर्स डे होता है, 12 महीने फादर्स डे होता है। हमारे देश में मदर्स डे, फादर्स डे बनाने की ज़रूरत नहीं, ये सब विदेशी कल्चर है, लेकिन यहाँ पे आ गया। तो भैया ये सब जब आ गया, जब अंग्रेजी शिक्षा हो गई, पाश्चात्य संस्कृति का हमारे यहाँ इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है आजकल के युवाओं पे, तो तलाक जैसी गंदगी का आना भी स्वाभाविक है। इसलिए सबसे निवेदन है कि मोबाइल का प्रयोग कम करें, संस्कारवान बने। हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति, मैं नहीं कहता हूँ, वैश्विक स्तर पर अपने को आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्रेस आपकी नहीं होगी, आप उन्नति नहीं कर पाएंगे जब तक आप अंग्रेजी नहीं सीखेंगे। लेकिन अपनी जड़ को भी आप मत छोड़िए, क्योंकि जड़ जितनी ही गहरी होगी उतना ही ज़्यादा आप पेड़ लगाते चले जाएंगे, उतनी ही ऊंची दीवार आप बनाते चले जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब हम जड़ से कटेंगे
तो निश्चित रूप से ये सब समस्याएं, जैसे तलाक चल रहा है, बच्चे किसी अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर रहे हैं, पति का सम्मान नहीं कर रहा है, पत्नी पत्नी का दोनों एक दूसरे को सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये सब समस्याएं आती रहेंगी। इसलिए निवेदन है कि मोबाइल का प्रयोग कम करें, संस्कारवान बने और बच्चों के अंदर शुरू से संस्कार डालें। होता था कि लव मैरिज जब करते थे बच्चे तो पहले फूलों की रानी, बहारों की मलिका, क्या क्या आप उद्बोधन करते थे, क्या क्या सम्मान देते थे। शादी होने के बाद जब पत्नी बन गई वही तो उसके बाद सब खत्म। पहले लोग मिल नहीं पाते थे, कम्युनिकेशन का साधन नहीं होता था, लोग किसी को पसंद करते थे तो 4-4 6-6 दिन लग जाता था, उसके बाद पता लगा, उसके बाद अपने को ज्ञान प्राप्त हो जाता था, अपराध बोध होता था तो उसके बाद बैक हो आते थे। लेकिन आज के समय में तुरंत मोबाइल एक्सचेंज हो गया। कम्युनिकेशन का साधन इतना ज़बरदस्त है कि लोग एक बार मोबाइल नंबर मिला एक दूसरे को, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं। उसके बाद कोई भयावह निर्णय लेते हैं जो परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए नुकसानदेह। इसलिए आपसे निवेदन है कि मोबाइल का प्रयोग कम करें, संस्कारवान बने, बच्चों को पढ़ाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं। आज यहीं तक, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।